असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, वो है ग्रेजुएट टीचर। और आज हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1487 पोस्ट वैकेंसीज है जिन्हें फिलअप किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ कैंडिडेट से। तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे जिनका 500 रुपीज़ एक चार्ज लगेगा। तो 21 अक्टूबर से ये चालू हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए मैं आज इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। असम टेट कम रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कैंडिडेट के लिए आप 1487 पोस्ट दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में 102 पोस्ट है और प्रोविंशलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल में 1385 पोस्ट अवेलेबल है। तो ये कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन द डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, या फिर इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो टेट कंडक्ट करेगा इसके लिए पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं चेक करेगा। पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी एक कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपको बीएड भी डिग्री चाहिए होगा किसी भी रिकॉग्नाइज एनसीटी मतलब इंस्टीट्यूशन से, तब जाकर आप एलिजिबल होते हो। और अगर आप किसी भी डिग्री है, जैसे कि आपने बीए या फिर एमए अगर आपने डिस्टेंस मोड में किया है या फिर ऑफ कैंपस किया है, मतलब ऑनलाइन स्टडी किया होगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के आइडोल से, डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से, तब भी आप एलिजिबल हो और ये सारे वैलिड काउंट किए जाएंगे। पे स्केल है 22,000 से 97,000 तक, इंक्लूडिंग ग्रेड पे ऑफ 11,800 पर मंथ विद अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल एज पर रूल। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी बहुत मायने रखता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, स्किप मत कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हो, चाहे वो आसामीज मीडियम स्कूल, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, बोडो मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो, तो आपको पहले वो लैंग्वेज आना तो होगा ना। तो इसीलिए अगर आप 10th क्लास तक अगर आपका आसामीज सब्जेक्ट एज लैंग्वेज सब्जेक्ट था, क्लास 10 तक 10th पास कर चुके थे आसामीज सब्जेक्ट लेकर, तो आप एलिजिबल होते हो आसामीज मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं था पर आपने डिप्लोमा करके रखा था आसामीज लैंग्वेज में, जो कि असम साहित्य सभा से इशू किया जाता है, और ये भी नहीं है, तो आप अगर HSLC तक मतलब बचपन से क्लास 1 से HSLC तक आपने आसामीज मीडियम स्कूल से पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है, आसामीज मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए। सेम वैसे ही बंगाली मीडियम स्कूल के लिए ऐसा आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको क्लास 10 में अगर आपका बंगाली सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल होते हो, या फिर बंगाली सब्जेक्ट में अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है, जो कि इशू किया जाता है बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन। और आपने अगर क्लास 10 तक बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। हिंदी के लिए सेम वैसे ही, अगर आपने 10th पास किया है हिंदी सब्जेक्ट लेकर, हिंदी एज लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपका था, और या फिर आपने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, दोनों में से जो भी आपके पास है क्राइटेरिया, तो आप एलिजिबल होते हो। और बोडो मीडियम स्कूल के लिए भी सेम, अगर आपने 10th तक बोडो मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो बोडो मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए। या फिर आपका बोडो लैंग्वेज एज अगर सब्जेक्ट था क्लास 10 तक, तो भी आप क्लास 10 मतलब पास करने तक अगर आपका सब्जेक्ट था तो भी आप एलिजिबल हो। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए वो कैंडिडेट को क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है जिसमें आपका अल्टरनेटिव इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना पड़ेगा क्लास 10 तक, या फिर आपने 10th के बाद भी अल्टरनेटिव इंग्लिश लेकर पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे टेट रिक्रूटमेंट के लिए अदर क्या क्या क्राइटेरिया है। पहले तो नेशनैलिटी, आपको एक इंडियन सिटीज़न होनी होगी, साथ ही साथ आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होनी होगी। नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे नहीं मेंशन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ असम के लिए ये है। एज लिमिट दिया गया है 21 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए और 38 ईयर्स के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC MOBC को 3 साल,
SC को 5 साल, बाकी ST ST हिल्स को भी 5 साल, 10 साल दिया जाएगा PWBD एक्स सर्विसमैन को 2 साल। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो अनरिजर्व मतलब होता है जनरल कास्ट के लिए 500, बाकी है OBC MOBC ST हिल्स ST प्लेन्स SC PWD एंड अदर्स सबके लिए 350 है। PWD एंड अदर्स के लिए 200 भी रखा जा सकता था या फिर थोड़ा कम रखा जा सकता था, पर यहाँ पे सबके लिए इक्वल करके रखा है, कोई बात नहीं। और अभी हम देखेंगे जो यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी होती है टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है, तो ये मैं जहाँ से ये आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इनका नाम है jobassam.in। तो इसमें जाके भी आप लिंक मिलेगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है मैं आप लोगों को भेज दूंगी बाद में जब भी ये पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं PDF फॉर्मेट में स्कैन करके। तो सब कुछ रिसेंट होना पड़ेगा, बहुत पुराना साल का मत देना। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आपका सिग्नेचर, एज प्रूफ मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा या फिर आप एडमिट कार्ड दे सकते हो जहाँ पे आपका एज प्रूफ अच्छे से दिख रहा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देना, हाई स्कूल टेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, BEd सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो जिसका कास्ट है वो लोग देना होगा, जिनका जनरल है नहीं देने से होता है। तो इन केस ऑफ SC ST प्लेन्स हिल्स OBC MOBC सबको देना होगा। और कैंडिडेट्स विद डिजेबिलिटीज़ विल हैव टू एनक्लोज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिजेबिलिटीज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब कितना परसेंटेज का वो उनका डिजेबिलिटी होता है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है ना, इसलिए देना होता है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ NCC, देन उसके बाद एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड से इशू किया जाता है वो देना। और सिलेबस पेडागोजी 50 मार्क्स, अबाउट आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका आएगा 140 मार्क्स का। तो ये मुझे जितना तक पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर होता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट में। एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, कछार, डिब्रूगढ़, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रो, कोकराझार, लखीमपुर, नौलबाड़ी एंड सनितपुर। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये नहीं बता सकी थी, तो इसलिए फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ये सारा कुछ ही आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर होगा, बाकी क्वेश्चन पेपर सभी के लिए सेम। आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी को मतलब पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका अलग से मेरिट लिस्ट आएगा, सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगा सभी के। और अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर दिया गया है, और 21 अक्टूबर का अगर नहीं स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर नया डेट आता है तो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।